अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही राम मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा। इसके अगले ही दिन यानी कि 23 जनवरी से भक्तों के लिए मंदिर में दर्शन शुरू हो जाएंगे। प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं और इन्हीं राम भक्तों की तरह ही हिजाब पहने मुंबई से पैदल अयोध्या जा रही हैं शबनम। इससे जुड़ी आपको एक बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। खबर यह है कि सोशल मीडिया पर राम भक्त शबनम सनातनी वायरल हो रही हैं। मुंबई से पैदल चलकर अयोध्या जा रही हैं शबनम शेख। मध्य प्रदेश के बड़वानी तक पहुंच चुकी हैं। प्रभु श्री राम के दर्शन को लेकर अयोध्या यात्रा पर निकली हैं शबनम शेख। कंधे पर केसरिया ध्वज और इसी ध्वज के साथ अयोध्या यात्रा पर हैं शबनम सनातनी। रास्ते में जगह जगह शबनम सनातनी का स्वागत भी किया जा रहा है। शबनम की जुबान पर एक ही नाम है और वो है जय श्री राम। पैदल चल गए और मेरा नाम है शबनम शेख और एक मैं भारत जय श्री राम। और अगली बड़ी खबर आपको बता दें, शबनम सनातनी को लेकर ही खबर है जो अयोध्या यात्रा पर निकली हुई है और शबनम की अयोध्या यात्रा पर मौलानाओं ने प्रतिक्रिया देना शुरू कर दी है। इस्लाम में सिर्फ अल्लाह की इबादत होती है, मौलाना इब्राहिम हुसैन इस बात को कह रहे हैं। पूजा करने की नियत ईमान की बड़ी कमजोरी है। बुत परस्ती के लिए पूजा की तो खतरे की बात है। ये मौलानाओं की तरफ से रिएक्शन सामने आ रहे हैं। सुनिए शबनम सनातनी पर क्या कह रहे हैं। देखिए ये तो अपनी अपनी मर्जी का सौदा है सब। जो जहाँ जाना चाहे, इसमें कोई किसी की रोकबंदी तो है नहीं। जो उसका मन है करने का वो कर सकती है। इस्लाम इसकी इजाजत देता है। इस्लाम सिर्फ अल्लाह के लिए इजाजत देता है। उसके आगे झुको, उसकी इबादत करो। ना वो किसी मूर्ति पूजा की इजाजत देता, ना किसी और दूसरे के आगे झुकने की इजाजत देता। सिर्फ अल्लाह के आगे झुकने की इजाजत देता। राम सभी के कैसे हो जाएंगे? जो राम के मानने वाले राम उनके हैं। वो अपने दिल से कोई किसी की भी माने वो। अयोध्या जाने का मकसद उनका और नियत एक विजिट करना है और देखना है। तो यूं तो हर किसी को स्वतंत्र है, आज़ादी मिली हुई है, कोई भी कहीं भी जा सकता है। लेकिन अगर उनकी नियत में पूजा करना या इबादत करना है तो फिर इसमें उनके लिए बहुत बड़ा एक तरीके से ये कहिए ईमान की बहुत बड़ी कमज़ोरी है और इस्लाम धर्म इसकी इजाज़त नहीं देता कि इस्लाम धर्म में रहते हुए किसी बुत परस्ती के लिए पूजा की जाए या इबादत की जाए या सर झुकाया जाए। तो ये उनके लिए बहुत खतरे की बात है। और हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए शबनम शेख जुड़ गई हैं, या यूं कहिए कि शबनम सनातनी जुड़ गई हैं जो कि राम भक्त हैं। शबनम जी, एक बार फिर से टाइम्स नाउ नवभारत पर आपका स्वागत। और आपने सुना कि किस तरह से मौलानाओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कुछ कह रहे हैं कि बुत परस्ती की इजाजत नहीं है इस्लाम में। वो कह रहे हैं कि आप जो ये कर रही हैं ये इस्लाम धर्म के लिए खतरा हो सकता है। क्या जवाब देंगे आप ऐसे मौलानाओं को? क्या करूँ, ये खोल ही नहीं रहा। शबनम, आप तक आवाज पहुंच रही है? शबनम, आप सुन पा रही हैं? हाँ, मैं सुन पा रही हूँ। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो? जी शबनम जी, अब मैं आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से सुन पा रहा हूँ। शबनम, जिस बात का डर था असल में अब वही होता हुआ दिख रहा है। आप राम धुन में अयोध्या की यात्रा पर तो निकल गई हैं, लेकिन कुछ मौलानाओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वो कह रहे हैं कि बुत परस्ती आप ये कर रही हैं, ये इस्लाम के लिए ठीक नहीं। क्या जवाब देंगे ऐसे मौलानाओं को आप? सबसे पहले तो जय श्री राम सभी को। देखिए, मेरी व्यक्तिगत आजादी है। आप संविधान का झंडा लेकर के हर जगह करते रहते हो कि देश संविधान से चलता है, सेक्युलर कंट्री है, तो उसी संविधान ने मुझे राइट्स दिया है कि मैं अपने अनुसार कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे आजादी है और ऐसा नहीं है, किसी का भी मजहब और धर्म इतना कमजोर नहीं होता है कि किसी एक व्यक्ति के कुछ करने से धर्म खतरे में आ जाए। सबसे पहली बात तो मैं ये बोलूंगी, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि राम जी सबके भगवान है और आप कह रहे हो ये गलत है, ये सही है। आप कोई नहीं होते डिसाइड करने वाले।
कि क्या सही है क्या गलत है, वो हम अपने आप डिसाइड करेंगे, क्योंकि मेरे को व्यक्तिगत आजादी है। हाँ, नहीं, लेकिन शबनम जी आप जो ये बात कह रही हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये संविधान आपको इस बात की छूट देता है, लेकिन जो मौलाना है, जो मुल्ला है, वो इस बात पर भी फोकस कर रहे हैं कि आपके धर्म को लेकर ईमान जो है वो डगमगा चुका है, और यही वजह है कि आप भगवान श्री राम की पूजा कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैं ईद भी मनाती हूँ, मैं नमाज भी पढ़ती हूँ, मैं कुरान शरीफ भी पढ़ती हूँ, मैं इधर अभी यात्रा के लिए निकली हूँ, मैं मंदिर में बैठी हुई हूँ, यहाँ पर मेरा देखो फूलों से स्वागत किया है, ये सारे भाई मेरे साथ है, ये आंटी, ये सब लोग हैं जी। मुझे किसी चीज का प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो जो भी बोल रहा है वो उनकी गंदी मानसिकता है, वो अपने पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम है, कोई कुछ भी करता है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि उनका कुछ रोल ही नहीं है इस मेरे यात्रा में घुसने का, फिर भी उन बयान दे रहे हैं, मुझे लगता है उनकी बयान ही गलत है। लेकिन शबनम आप जानती है, आपने देखा भी होगा कि अब इससे पहले भी हमने कई किस्से देखे, जब भगवान श्री गणेश की पूजा करने लगे तो उस पर फतवा जारी कर दिया गया, इस्लाम से निकालने की बात तक कहे जाने लगी। आप पर भी हो सकता है कि इस तरह के फतवे जारी किए जाएं, हो सकता है आपको भी इस्लाम से निष्कासित किए जाने की बातें की जाने लगी। तो शबनम सनातनी क्या सोच रही है ऐसे मौलानाओं को लेकर? अब ऐसे मौलानाओं को मैं यही बोलूंगी, भाई मैं जन्म से मुसलमान हूँ, मेरे घर में मेरे को जन्म से मेरा नाम शबनम शेख है, आप कोई नहीं होते हो मुझे निकालने वाले। मैं जो हूँ, मेरे को प्राउड है अपने आप पे, मैं एक मुसलमान हूँ, एक मंदिर में बैठ के ये चीज खोल रही हूँ, मेरे साथ सारे हिंदू भाई बहन बैठे हुए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये लोग अपने आप में पता नहीं क्या कर रहे हैं, मैं हूँ जो वही रहूंगी, ये कोई नहीं होते। मैं नमाज भी पढ़ूंगी, मैं कुरान भी पढ़ूंगी, मैं अल्लाह अकबर भी बोलूंगी, जय श्री राम भी बोलूंगी, मेरे लिए सब एक बराबर है। और मैं तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम को जोड़ने का काम कर रही हूँ, तो इनको तो मेरा समर्थन करना चाहिए। लेकिन ये मेरे विरोध में बोल रहे कि ईमान कमजोर है, भाई मेरा ईमान कमजोर नहीं, तुम्हारा दिमाग कमजोर है। जय श्री राम। ये देखिए आप बोल रही हैं शबनम, और पीछे से जय श्री राम की गूंज सुनाई दे रही है। ये जय श्री राम की गूंज पूरी देश की जनता भी आपसे भी सुनना चाहेगी। साथ ही साथ मुझे ये बताइए, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आपकी नीयत सिर्फ वहां पर अयोध्या में जाकर मंदिर को देखने की है, घूमने फिरने की है, भक्ति से आपका कोई लेना देना नहीं। तो भक्ति के तौर पर कैसे जवाब देंगे आप इन लोगों को? देखो, भक्ति है इसलिए शक्ति है, इसलिए इतना जा रही हूँ मैं। घूमना फिरना तो अलग बात है, इतने दूर से हम जा रहे तो हम दर्शन भी करेंगे, हमको दर्शन करना है। मैंने वीडियो में भी बोला है कि भाई मैं पहली टाइम नहीं अयोध्या जा रही, इससे पहले भी मैं गई थी, तब बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। इससे पहले भी मैं मथुरा भी गई हूँ, मथुरा में मैं होली में गई हूँ, वहां पर मस्ती का माहौल था तब। अब मथुरा में दोबारा गई थी मैं कृष्ण जन्माष्टमी में, वहां तो फिर भक्ति का माहौल, वहां पर भी मैं गई थी। तो हम तो भक्ति के माध्यम से ही जा रहे हैं। अब जिसको ये लग रहा है घूमना फिरना ये, तो आप भी ज्वाइन हो जाओ, आपके पास भी भगवान ने 2 पैर दिया है, आप भी निकलो, एंजॉय करो। हाँ, अच्छा शबनम, आपकी इस बात को लेकर प्रतिक्रिया बहुत सारी सामने आ रही हैं, कई सारे राम भक्त हैं आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर लगातार इसकी चर्चा हो रही है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये राम धुन लगी कैसे? मैं इस सवाल के साथ आपके पास आ रहा हूं, कुछ तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा देता हूं। राम मंदिर को लेकर लगातार अनवरत जो कार्यक्रम है वो चल रहे हैं, लगातार इसके लिए जो श्रमिक है वो काम कर रहे हैं, और कोशिश की जा रही है कि 22 तारीख से पहले हर तैयारी को मुकम्मल कर लिया जाए। फिलहाल बात शबनम सनातनी की हो रही है, क्योंकि वो मुस्लिम धर्म से, लेकिन उन्होंने मुंबई से पदयात्रा शुरू किया अयोध्या के लिए, और वो इस वक्त मध्य प्रदेश पहुंच चुकी हैं। क्या रिएक्शन सामने आ रहे हैं शबनम सनातनी के अभी तक की इस यात्रा को लेकर, पहले वो सुन लीजिए। सुबह सुबह हमने यात्रा आरंभ किया है प्रभु श्री राम जी का नाम लेकर, और हमने यही सोचा है कि भाई हम कभी भी पहुंचे, हमने ये नहीं सोचा है कि हम 22 जनवरी को पहुंचेंगे उद्घाटन के दिन, हम कभी भी पहुंचेंगे, हम दर्शन लेकर ही रहेंगे, हमारे दिल में यही इच्छा है। देखिए, राम जी को मानने के लिए हिंदू होना ही ज़रूरी नहीं है, राम जी को कोई भी मानता है, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, वो जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हिंदू ही राम जी को माने, और राम जी तो सबके भगवान है। ज़रूरी नहीं है कि मैं मुसलमान हूँ तो मैं राम जी को नहीं मानूंगी, मैं मानती हूँ, और राम जी के लिए मैं जा रही हूँ। और मुझे प्रेरणा ऐसे आई कि इंस्टाग्राम पे आई, इन दिनों सोशल मीडिया पे मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, और खासकर
खासकर के लड़कों के, वो बहुत पैदल यात्रा करते हुए हर बहुत सारी जगह जा रहे हैं। तो मैंने लड़कियों का एक भी वीडियो नहीं देखा, तो मैंने सोचा यार लड़के कर सकते हैं तो हम महिलाएं क्यों नहीं कर सकती है। और शबनम शेख और शबनम सनातनी हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं, लगातार बात कर रही हैं, बहुत बेबाकी से अपनी बातों को रख रही हैं। बातों को ही नहीं रख रही, बल्कि जो लोग उनकी इस पदयात्रा पर सवाल उठा रहे हैं उन्हें बहुत बेबाकी से जवाब दे रही है। शबनम, अब चूंकि आप जिस स्टेज में, जिस अवस्था में हैं, उस राम धुन को हम समझ सकते हैं। ये राम धुन हर किसी को यूं ही नहीं लगती। तो ये अगर मैं आपसे समझूं कि आज अगर आप प्रभु श्री राम की जयकारे लगा रही हैं, आप राम धुन में रमी हुई हैं, तो ये कहां से शुरू हुआ? ये सब कुछ कैसे शुरू हुआ कि आज शबनम सनातनी श्री राम के रास्ते पर है या अयोध्या के रास्ते पर चल पड़ी? देखिए, मेरे दो दोस्त हैं, इनका नाम विनीत पांडे है और इनका नाम है रमन राज शर्मा। इन लोगों ने प्लानिंग की कि अयोध्या जाना है। इन लोग साइकिल से प्लानिंग कर रहे थे, तो मैंने साइकिल से मना कर दिया क्योंकि हाईवे पे डर लगता है मुझे, मैं नहीं कर सकती। तो इन्होंने पैदल का यात्रा का बोला, तो मैं इनके साथ जुड़ गई। और रही बात तो राम जी को लेकर के, देखिए राम जी के बारे में तो भारत का बच्चा बच्चा जानता है। भारत में नहीं जानेगा तो किधर जानेगा? मेरे को ऐसा लगता है हिंदुस्तान का हर घर है। शबनम, प्रभु श्री राम को लेकर कोई ऐसी कथा जो आपने सुनी हो, जो आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करती हो? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी शबनम, मेरा सवाल ये है कि आपने चूंकि प्रभु श्री राम के बारे में अनुसरण किया, उनके बारे में जाना और आप राम धुन में रम गई, अगर आप कोई ऐसी कथा बता पाए जो आपको सबसे ज्यादा प्रभु श्री राम को लेकर प्रभावित करती है? मुझे सबसे बेस्ट वो लगता है जब मतलब राम जी ने जो सबर किया है अपनी वाइफ को लेकर, उनके लिए एक महिला के लिए उन्होंने पूरा रामायण ये कर दिया, रच दिया। और श्रीलंका तक वो गए अपनी वाइफ को लेने के लिए। वो पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, उनका जो लव है, उनकी जो सबर करने का क्षमता है, और अपने माँ बाप के लिए वो इतना करते हैं। मतलब 14 साल वो वनवास के लिए गए, हम 1400 किलोमीटर नहीं चल सकते, मेरा ये मानना है। तो आप क्या ये मैसेज, चलिए ये तो बहुत ही अच्छा है कि आपसे इंटरव्यू होते होते हम प्रभु श्री राम के जयकारे भी सुन रहे हैं शबनम, लेकिन आप जो लोग आप पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, आपकी भक्ति को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि यूं ही है, सीजनल है, हो सकता है सिर्फ देखना चाह रही हो आप, अगर आप उनको ये जवाब दें तो उन्हें आप क्या समझाएंगे प्रभु श्री राम के व्यक्तित्व के बारे में, कि वो भी समझ जाएं और कम से कम आपका विरोध ना करें? वो राम भक्ति पर चले ना चले ये उनका अपना विवेक हो सकता है, लेकिन आपका विरोध ना करें, इसके लिए क्या कहेंगे आप? मैं तो यही बोलूंगी, देखो भाई, मैं कुछ गलत काम कर रही नहीं हूँ, मैं हिंदू मुस्लिम को जोड़ने का काम कर रही हूँ, आप मुझे समर्थन करो। और रही बात, हम लोग कोई फेमस होने नहीं निकले, हम लोग तो कैंपेनिंग करने के माध्यम से निकले थे। वीडियो वायरल हो गई, लोगों को पसंद आने लगा, लोग जगह जगह पर मिलके समर्थन करने लगे, तो हम लोग बड़े खुश हैं। और सेकंड चीज ये है कि भाई हम सिग्नल नहीं है, अगर मीडिया कवरेज अगर हम लोगों को आगे भी मिलेगी तो आप लोग देखना कि इसके बाद हम लोग प्लान किया कि हम मथुरा जाने वाले, पैदल नहीं जाने वाले, लेकिन अभी बोलते ना होली का टाइम आने वाला है, मस्ती का समय आने वाला है, तो हम उधर भी जाने वाले हैं, तो वहाँ के भी वीडियोस आएंगे, देख लेना भाई। सीजनल तो कोई चीज नहीं रहेगी। आजकल सोशल मीडिया ऐसा है ना कि अगर आप जब तक कोई चीज दिखाओगे ना, आप पे लोग भरोसा नहीं करते, ये बात होगी आजकल। नहीं, लेकिन चूंकि शबनम जी, शबनम आप कह रही हैं कि आप सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि इससे ज्यादा भी हो सकता है कि आप हिंदू धर्म से जुड़ी धार्मिक यात्राएं करें, लेकिन आपको तैयार रहना होगा। ऐसे कई मौलाना या मुल्ले इंतजार में हैं कि आप पर कटाक्ष करें या आपके खिलाफ बोलें या आपको धर्म से निष्कासित करें, तो क्या आप उन परिस्थितियों के लिए तैयार हैं? हो सकता है आपके परिवार को भी इससे सफर करना पड़े। मैं तो यही बोलूंगी भाई, मुझे मेरे तक सीमित रहो, मैं हूँ इधर लड़ने के लिए, किसका डर नहीं लगता है। अगर मेरे साथ गवर्नमेंट खड़ी है, मुझे अगर गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलेगा तो मैं लड़ने के लिए इधर खड़ी हूँ, बाकी मैं किसी से नहीं डरती हूँ, क्योंकि हमारे साथ राम भगवान जी है और मैं अपने कंधे पर है ना हनुमान जी का झंडा लेकर घूमती हूँ, तो मुझे डर नहीं है किसी। ठीक है शबनम जी, बहुत शुक्रिया, आपने जवाब दिया उन लोगों को लेकर जो आप पर सवाल उठा रहे थे, आपकी भक्ति पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत करने के लिए। हो सकता है आगे हम फिर बात करें और आपसे आपकी इस यात्रा को लेकर तमाम चीजें साझा करें अपने दर्शकों के साथ। इस बीच एक